मैं हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंदर चीफ कोऑर्डिनेटर के पद पे काम करता था कहूँगा अभी, क्योंकि पिछले 5 दिन से मैं सेवा से बाहर कर दिया हूँ, निलंबन हो गया है। एक कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो दूसरों को ये दिखाया जाता है कि ये तो लालच में अपने तनख्वाह बढ़वाने के लिए कर रहे हैं। इधर से किसान लड़ाई लड़ता है तो उनको कहते हैं कि खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उधर से गुर्जर आंदोलन करता है, उधर से जाट आंदोलन करता है। हर आदमी को देशद्रोही साबित करना चाहते हैं और सरकार जो खुद देश को बेचने में लगी हुई है। कि हम भगत सिंह के जो है वंशज हैं, भगत सिंह जैसी शहादत देने का भी अगर हमें मौका मिला तो नौकरी तो उसके सामने कोई चीज़ ही नहीं है। नौकरी भले ही छूट जाए, भले ही वो जेल में डाल दें, लेकिन आंदोलन का साथ हम नहीं छोड़ने वाले हैं। हम किसान पुत्र हैं और किसानों की आवाज़ को उठाना पढ़े लिखे तबके का और कर्मचारी का पहला धर्म बनता है। जट वर्सेस जाट, ये आपने सुना होगा। तो एक मतलब इनको मुद्दा चाहिए। इनको तो मैं ये कहूँगा कि अगर कहीं पति पत्नी साथ आ जाए तो शायद उनके बीच में भी धर्म को घुसा के और बांट देंगे, क्योंकि ये वही अंग्रेजों वाले पैटर्न पे सरकार चल रही है कि फूट डालो राज करो। बतौर हिंदू थोड़े मन च भोरा भी नफरत आई कि इतने सरदार ने? देखिए, मैं तो अपने आप को हिंदू कह के भी गर्व महसूस नहीं करता हूं। और अगर मुझे ये लगे कि सिखिज़म के अंदर बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने बाइबल पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, मैंने अपनी गीता भी पढ़ी है। और सब आप अगर मेरे घर में जाएंगे, मेरी लाइब्रेरी में सारे एक साथ रहते हैं। मैंने एक बार पोस्ट डाली थी कि धर्म की लड़ाई बाहर है, ये किताबें आपस में नहीं लड़ती हैं, ये एक दूसरे के साथ चिपक के बैठी रहती हैं। मैं ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ जुड़ चुके हो ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, IAS ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ? मेरा नाम डॉक्टर अजय बलहारा है और मैं हरियाणा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंदर चीफ कोऑर्डिनेटर के पद पे काम करता था कहूँगा अभी, क्योंकि पिछले 5 दिन से मैं सेवा से बाहर कर दिया हूँ, निलंबन हो गया है। और कल मुझे खबर ये मिली है कि आपको टर्मिनेट भी कर दिया गया, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो मैं करीब 22 साढ़े 22 साल से विभाग के अंदर काम करता हूँ। पूरे देश भर में मैंने प्रशिक्षण दिए हैं। खासकर जो हरियाणा शिक्षा विभाग है उसके अंदर जितने कर्मचारी होते हैं उनके प्रशिक्षण की जिम्मेदारी मेरी होती है। तो अभी मैं पिछले हफ्ते, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूँ, हमारा अब भी जो है जो पुश्तैनी ज़मीन है उन पे खेती होती है और हम नौकरी की वजह से शहरों में रह रहे हैं, लेकिन हमारे जो चाचे ताऊ पिता दादा सब अभी भी खेती ही करते हैं और हम अपने खेत का उगाया अनाज ही खाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ बेटा नाल लेके तुसी इस आंदोलन से सीखे? जी, मेरा 2 साल का बेटा है और मेरी पत्नी है और मैं उनके साथ ही आंदोलन के अंदर आता हूँ। पिछले हफ्ते मैंने सरकार से, क्योंकि मैंने कानून की पढ़ाई पढ़ी है, लॉ किया है, मैंने MDU को टॉप कर रखा है, तो मुझे कानूनी प्रावधान भी पता है और संविधान के अंदर हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं वो भी पता है। तो मैं गलती नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा मौलिक अधिकार है, बोलना हमारा मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति देना हमारा मौलिक अधिकार है। तो उन अधिकारों के सुरक्षा घेरे में हम अगर अपने खिलाफ बन रहे कानूनों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं और उसके ऊपर सरकार इस तरह का चाबुक चलाती है, और जो सीधा कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पॉपुलर आदमी को यदि सरकार जो है निलंबित करती है तो उनको लगता है कि इसका डिटरेंट इफेक्ट होगा, लोगों के अंदर भय होगा और कोई कर्मचारी या कोई व्यवसायी, जिस तरह पीछे मनदीप भाई को जो है अरेस्ट किया गया खबर दिखाने पे, तो मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी जो है भय के साए में ही काम कर रहे हैं। मैं दाद देता हूं आप लोगों को कि ये सरकार जो है किसी के गले तक हाथ पहुंचाने में बिल्कुल झिझकती नहीं है और इसका दोगलापन यूं दिखाई देता है। सारे कानून पढ़े भी, साडा बेसिक राइट है, मौलिक अधिकार है जी, उस राइट ਨੂੰ बचाने के लिए अदालत वाल जाओगे? देखिए, मैं अभी अदालत नहीं जाऊंगा जब तक ये आंदोलन चल रहा है, क्योंकि मेरी लड़ाई से बड़ी लड़ाई ये आंदोलन को जीतने की है। आंदोलन कुर्बानियां मांगता है और अगर हमारी नौकरियां, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि हम भगत सिंह के जो है वंशज हैं, भगत सिंह जैसी शहादत देने का भी अगर हमें मौका मिला तो नौकरी तो उसके सामने कोई चीज़ ही नहीं है। नौकरी भले ही छूट जाए, भले ही वो जेल में डाल दें, लेकिन आंदोलन का साथ हम नहीं छोड़ने वाले हैं। हम किसान पुत्र हैं और किसानों की आवाज़ को उठाना पढ़े लिखे तबके का और कर्मचारी का पहला धर्म बनता है। आप हिंदू हैं,
और 26 को बाद जो जो साजिश रही, जहाँ सरकार की जो रणनीति थी, कह रहे थे कि हिंदू के मन में खटास आ जाएगी। जी देखिए, ये सरकार जो है जब से आई है, या जब से इस सरकार के लोग पहले कहीं किसी राज्य में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम किया गया। और अब तो हद देखिए, बेशर्मी देखिए सरकार की, कि यहाँ पे अगर आप उनको मुस्लिम बहुतायत में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जाट जाट के बीच में खाई पैदा करने के लिए दो शब्द दे रहे हैं, जट वर्सेस जाट। ये आपने सुना होगा। तो एक मतलब इनको मुद्दा चाहिए। इनको तो मैं ये कहूँगा कि अगर कहीं पति पत्नी साथ आ जाए तो शायद उनके बीच में भी धर्म को घुसा के और बांट देंगे, क्योंकि ये वही अंग्रेजों वाले पैटर्न पे सरकार चल रही है कि फूट डालो, राज करो, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। एक कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ता है तो दूसरों को ये दिखाया जाता है कि ये तो लालच में अपने तनख्वाह बढ़वाने के लिए कर रहे हैं। इधर से किसान लड़ाई लड़ता है तो उनको कहते हैं कि खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। उधर से गुर्जर आंदोलन करता है, उधर से जाट आंदोलन करता है। हर आदमी को देशद्रोही साबित करना चाहते हैं, और सरकार जो खुद देश को बेचने में लगी हुई है। देखिए, हमारा जो तंत्र है, शासन तंत्र है, वो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की खूबसूरती और ताकत इस चीज़ में होती है कि आपका नागरिक जो है, लोकतंत्र का नागरिक, वो सवाल उठा सके नीतियों के विरुद्ध, कानूनों के विरुद्ध, और सरकार से ये पूछ सके कि ये कानून हमसे पूछे बिना हमारे फायदे के लिए क्यों बनाए जा रहे हैं। आप देखिए, हम तो किसान हैं, एक भैंस के पाड़े को, कटड़े को अगर हम गुड़ या कुछ खिलाना चाहते हैं और वो नहीं खाना चाहता तो वो भी मुंह को नहीं खोलता है, तो ज़बरदस्ती उसके मुंह में नहीं घुसाड़ा जा सकता है। तो ये सरकार हमें कह रही है कि आपसे पूछ के नहीं बनाया। किसान उस कमेटी में नहीं थे जिससे वो बना, व्यापारियों ने एक कानून ला दिया, और आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहलाएंगे, आप जो है खालिस्तानी कहलाएंगे, आप पाकिस्तान समर्थित कहलाएंगे। इनमें आके देखे सरकार। और मैं दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जिसके अंदर लाल किले की घटना भी शामिल है, कि यदि हम सारे खालिस्तानी हैं और सरकार की इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है कि पाकिस्तान बॉर्डर से कोई सुरंग खोद के एक पाकिस्तानी भी घुसता है तो 1 महीने पहले वो सरकार के राडार पे होता है, तो क्या सरकार को ये जो 45-50 लाख लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनके बारे में खबर नहीं लगी कि ये सारे खालिस्तानी पाकिस्तान ने बना दिए? तो ये भी मैं तो कहता हूँ कि सरकार का खुद का फेल्योर है। आइए, हमें अरेस्ट कीजिए अगर हम खालिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी, हम चीन से समर्थित हैं। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि राष्ट्रीय स्मारक लाल किले जैसा, उसके ऊपर घटना जो होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो कराई किसने? आज सब लोग जागृत हो चुके हैं। आज आपके गोदी मीडिया को कोई नहीं देख रहा। सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। अच्छा, लोग जिन्ने भी ने, सारा ਦਾ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ। बिल्कुल। पर एक सवाल पूछना जायज़ लगता है ਮੈਨੂੰ कि नहीं, मेरा जी करा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि बतौर हिंदू ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ आई कि ਇੱਥੇ सरदार ने? देखिए, मैं तो अपने आप को हिंदू कह के भी गर्व महसूस नहीं करता हूं, और अगर मुझे ये लगे कि सिखिज़म के अंदर बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने बाइबल पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है, मैंने अपनी गीता भी पढ़ी है, और सब आप अगर मेरे घर में जाएंगे, मेरी लाइब्रेरी में सारे एक साथ रहते हैं। मैंने एक बार पोस्ट डाली थी कि धर्म की लड़ाई बाहर है, ये किताबें आपस में नहीं लड़ती हैं, ये एक दूसरे के साथ चिपक के बैठी रहती हैं। तो हम लोगों के अंदर आपस में वैमनस्य नहीं है। ये जो जहर है, ये सरकार के दिमाग में और सरकार की ज़बान पे है, जो हमारे ऊपर उगल के हम लोगों को पगला के आपस में लड़ा देना चाहती है। आखिरी सवाल, 28 के बाद आंदोलन फिर से पीक पे है जी। हालांकि आपकी एक बड़ी कुर्बानी, मैं मानता हूं कि आपकी वो बहुत बड़ा ओहदा था, एक बड़ा पद था, वो आपके हाथ में नहीं रहा। लगता है कि जिस मंसूबे से जिस जो चाह के आप इस आंदोलन का हिस्सा बने, वो पूरा होगा? बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं, और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं कभी, क्योंकि मैं बेसिकली लेखक हूं, मेरी 4-5 किताबें भी शिक्षा पे आई हैं, मैं कवि भी हूं, काव्य भी करता हूं, रागनियाँ भी लिखता हूं। मैं जब फेसबुक पे पोस्ट इससे पहले डालता था, 100-200 लाइक या व्यू हो जाते थे। आज कल ये मैं तो शाम में जो है परसों किसान महापंचायत को संबोधित कर रहा था, तो उन्होंने साथ साथ दिखाया कि 1700 शेयर हो चुके हैं और 36 लाख इसके व्यू हो चुके हैं। तो मैं तो सरकार को कहूँगा कि कितनी बेवकूफ़ सरकार है कि ऐसे चिंतकों को, ऐसे विचारकों को किसान आंदोलन का हीरो बना रही है। तो अच्छी बात है कि हमारी कविता ज़रूर सुनना चाहेंगे। देखिए, अभी कविता मैं नहीं सुना सकूंगा। मैं अभी फ़िलहाल जो है, मेरा मूड दूसरा है। मैं हर ज़िले के अंदर 22 के 22 ज़िलों के अंदर जाके कर्मचारी का भय निकाल रहा हूँ, और अगर हमारी ये किसान कृषि कानून वापस नहीं लिए गए, लंबी लड़ाई चली, तो हमारा टारगेट ये है कि पढ़े लिखे युवक और कर्मचारी, खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भय निकाल के
करके और हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब के निवास पे लेके जाऊंगा हजारों कर्मचारियों को। आपने आईएएस लेवल के लोगों को ट्रेनिंग दी है, आपकी बात हो रही होगी उनके साथ, वो तैयार हैं सारा कुछ? देखिए एचसीएस यूनियन जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की यूनियन है, जिस दिन मेरा निलंबन हुआ आधे घंटे के बाद उनके प्रधान का मेरे पास फ़ोन आता है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर बलहारा, आप जैसे आदमी के साथ अगर हमें भी नौकरी छोड़नी पड़ी तो हम साथ में हैं। और अखबार में उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम डॉक्टर अजय बलहारा के साथ हैं। इसके अलावा 7 और यूनियन जो हैं वो मुखर रूप से आई, डिप्टी सीएम से मुलाकात की, एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात की और उनको जाके ज्ञापन दिया कि यदि शीघ्र ही ये तुगलकी फरमान डॉक्टर बलहारा की जो नौकरी छीनने का आपने प्रयास किया है इसको सरकार ने वापस नहीं लिया तो हम बहुत बड़ा जो है लामबंदी सरकार के खिलाफ करेंगे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਿਹਾਰਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।